पता है, उसको पता है ये चीज़ चालू हुई, इसका मतलब उन्नति आने वाली है। हर अटैक के सीधे बाद एक बड़ी ग्लोरी आती है। हर एक बड़ी उन्नति के पहले एक अटैक होता है। जब भी आपकी लाइफ में कोई अटैक आए, समझो एक ताजपोश की एक महिमा, एक ब्रेक थ्रू, एक ग्रोथ, एक नेक्स्ट रैंक, एक नेक्स्ट लेवल आपका वेट कर रहा है। थोड़ी देर शांत हो जाना, अपने मुंह को बंद रखना ताकि तुम पास हो जाओ और नेक्स्ट लेवल में चले जाओ। फिर देखना तुम उस स्थान में पहुंच पाओगे अगर पास हो गए तो, जहां तुम अभी तक नहीं पहुंचे। तुम्हारी वो प्रार्थनाओं का उत्तर जो सालों से रुका हुआ है आसमान में, वो तुम्हारे पास होने पर ही तुम्हारे ऊपर खुलेगा। प्रभु अन्यायी नहीं है। प्रभु जी समय से पहले कुछ नहीं दे सकते आपको, क्योंकि वही सेम अनॉइंटिंग आपको दबा सकती है अगर तुम सह नहीं पाओ तो। वही नींवें जिसे तुम्हें संभालना है, उसी नींव पर वो ग्लोरी रखेंगे परमेश्वर, उसी नींव पर परमेश्वर वो अभिषेक रखेंगे, उसी नींव पर आज इसीलिए अटैक हो रहा है। ये सारी प्लानिंग नींव को गिराने की है, ताकि तुम पास ना हो और वो नींव ना बचे, ताकि तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारा समय 1 साल और बढ़ जाए। अवसर बार बार लगातार नहीं आते, कई अवसर साल में 1 बार ही आते हैं। कई अवसर साल में केवल 1 बार आते हैं और कई सारे अटैक केवल 1 साल में 1 बार आते हैं। तो अगर आपने एक अटैक में फेल हो गए तो पूरे साल भर अब वो अटैक नहीं मिलेगा, दूसरे मिलते रहेंगे। तो वो सेम उन्नति अब अगले साल पे पोस्टपोन हो जाती है। कई अवसर साल में 1 बार आते हैं, कई अटैक साल में 1 बार होते हैं, चुनिंदा समय पर, नियुक्त समय पर होते हैं। वो 38 वर्ष से जो रोगी था, उसने 38 अवसर खोए थे। गिनने में तो लगता बस 38 अवसर। हम कितने अवसर खो देते हैं क्योंकि हम देखते नहीं। उसने 38 अवसर खोए थे, क्योंकि साल में 1 बार, वचन में साफ लिखा है, साल में 1 बार परमेश्वर के दूत कुंड हिलाया करते थे। जो कोई उतर जाता था उसको चंगाई मिलती थी। कई सारे अटैक साल में 1 बार आते हैं, कई सारी परिस्थिति साल में 1 बार आती है। आप दुआ प्रार्थना करके जो है प्रभु से मांग तो लेते हो अवसर, लेकिन उससे गुजर के फेल हो जाते हो। इससे बेहतर ये था कि आप गुजरते नहीं उससे, आपकी इमेज बेहतर रहती। अंधकार को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं इसको गिरा पाऊंगा। शत्रु जब बार बार गिराने लगे ना आपको, तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये गोलियत के पास कॉन्फिडेंस था, तू क्या है, ऐसे चैलेंज कर रहा था, क्योंकि कईयों को मार चुका था, बचपन से योद्धा था, कितनों का सर कलम किया होगा। उसके पास कॉन्फिडेंस था। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं निंदा करने वाले को जो है उत्तर दे पाऊंगा। मतलब वो निंदा कर रहा है, देखा मैंने फिर हरा दिया, देखा फिर हार गई, देखा, वो निंदा कर रहा है। आपकी चर्चा होती है तो वहां पर तारीफ होती है आपकी कि निंदा। अय्यूब के विषय में तो तारीफ ही सुनी गई थी। बाइबल में तो तारीफ ही सुनी हमने। क्या आपके लिए ये चर्चा होती पूरे चर्च में, ये मेरी बेटी, पूरे जिले में ये मेरी बेटी, पूरे प्रदेश में ये मेरी बेटी, पूरे देश में ये मेरी एक बेटी। इज़राइल के देश में एक ऐसी लड़की थी जिनका नाम मरियम था, जो हजारों लाखों में चुनी गई थी प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए। तो पूरे देश में भी कुछ लड़कियां केवल एक ही हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं जो देश में लेवल के हिसाब से अकेली हैं, कोई नहीं है उनके आजू बाजू। हजारों रानियों में केवल एस्तर थी, कई मुआविन स्त्रियों में केवल रूत थी,
कई सारी वेश्याओं में केवल राहाब थी। आप कहां हो? इतनी स्त्रियों में शुनेमिन थी, आप कहां हो? इतनी भविष्यवाणी करते थे, लेकिन दबोरा एक स्थान पर थी, आप कहां हो? दबोरा जहां बैठती थी, लोग वहां आते, दबोरा को जाना नहीं पड़ता था। आप कहां हो? वेयर आर यू? वेयर आर यू? पूरे शहर में आप कहां हो? पूरे चर्च में आप कहां हो? देखते हैं प्रभु, देखते हैं कि इतने सारे दास खड़े हैं, इनमें से किसको नियुक्त करना है मुझे। देखते हैं प्रभु जी, और भी सारे अभिषिक्त हैं, लेकिन कौन जो है टॉप पे रहेगा। देखते हैं प्रभु जी, इतने सारे चेले हैं, लेकिन लीडर कौन बनेगा 12 में से भी। देखते हैं प्रभु, उन 12 में से 3 इंपॉर्टेंट कौन होंगे। देखते हैं प्रभु, 3 में से भी 2 इंपॉर्टेंट कौन होंगे और 1 इंपॉर्टेंट कौन होगा। देखते हैं प्रभु, आपकी हर चीज का हिसाब है प्रभु के पास, और आपका कंपटीशन अपने आप से है। प्रेज द लॉर्ड। अवसर और अनुग्रह खोने की चीज़ नहीं होती। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने हमसे बातें की पिता, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं उत्तम समय और अवसर के लिए। जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, वो बहुमूल्य है। जो अटैक हमारे लिए बनते हैं प्रभु जी, एक तरफ अंधकार भी काम कर रहा होता है और उसी चीज़ को अनुमति देकर आप भी प्रभु हमारे जीवन में कुछ कर रहे होते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, अब बहुत समय बीत गया, समय निकलता गया, लेकिन हम वहीं रहे। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब हम अवसर ना खोएं, हम देख सकें कि प्रभु जी क्या प्लानिंग है, और हम देख सकें कि आपका क्या रवैया है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या योजना। जाने अनजाने में इस वचन के दौरान जो भी गलती अपराध हुए उसके लिए क्षमा मांगते हैं पिता। ऐसी बातें जो आपको नहीं भाई पिता, क्षमा मांगते हैं। केवल आपकी योजना पूरी हो, आपके नाम को महिमा मिले, हम पास हो जाएं, यही हम मांगते हैं पिता। आपकी सहायता मिले और टेस्ट में पास हो सकें, आपकी इच्छा पूरी हो। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। वर्षों ना खोएं अपने जीवन के, कई साल न खोएं, सहायता कीजिए, गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास कर लेते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, स्वामी जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस्तेमाल किए, आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी हम सबको आशीष दें। याद रखें कि आपके लिए अटैक तैयार होते हैं, तो जब अटैक होने का एक टाइम निर्धारित होता है, तो अटैक तैयार होने का भी एक टाइम निर्धारित होता है। 12 बजे 9 बजे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया था, तो उसकी प्लानिंग काफ़ी दिन पहले से हो रही थी, और कौन कौन को प्लान करना है ये सब अंधकार ने प्लान कर रखा था। बिना प्लानिंग की कोई चीज़ भी नहीं हो सकती, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इसी कारण से यहूदा इस्करियोती को प्रभु जी ने बोला था, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, जल्दी कर। इसका मतलब सब प्लान्ड था और प्रभु जी को पता था। प्रभु जी वहाँ पर डरे हुए नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे। प्रभु जी को पता था इससे गुजरना है ताकि नेक्स्ट लेवल में जाऊं। कई सारे अटैक ख़त्म नहीं होंगे, नहीं होते। प्रभु जी करें कि आप परीक्षा में ना पढ़ो। इसीलिए प्रभु जी ने क्या बोला, मुझसे प्रार्थना क्या करना है पिता से, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। क्योंकि कई आप आज तक नहीं गिरे, क्योंकि आप आज तक परीक्षा नहीं हुई आपकी। जो ये समझता है कि वो स्थिर है, वो सावधान रहे कि गिर ना पड़े।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो रात में प्रभु जी आके 3 बार जगाए और 3 बार वो सो गए। अगर एक बार जाग जाते तो 2 बार इनकार करते, अगर 2 बार जाग जाते तो 1 बार इनकार करते, और 3 बार जाग जाते तो 1 बार भी इनकार नहीं करते। और सब में ये बात नहीं फैलती कि आपने इनकार किया था। आज आपकी जो चर्चा है, आपकी गिरावट की फैल रही है ना, उसका कारण यही है, आपकी प्रेयर की कमी। जब अटैक होने का एक निर्धारित समय है तो अटैक बनने का भी एक निर्धारित समय है, और बनने के समय में अगर तुम जागे हुए होगे तो वो बन नहीं पाएगा। जागते रहो और प्रार्थना। जागते रहने का मतलब है देखते रहो। जो जाग रहा होता है वो देखता है। देखते रहो और प्रार्थना करते रहो। तुमने देख लिया शत्रु ये प्लान कर रहा है, अभी से उपवास रख लो उसके लिए। एस्तर रानी को पता था, वो देख चुकी थी, वो सुन चुकी थी क्या प्लानिंग चल रही है, हामान क्या कर रहा है। इसके हिसाब से उन्होंने अपने काउंटर अटैक 3 दिन की उपवास प्रार्थना तैयार की, और जिसके कारण से वो प्लानिंग जो बहुत तगड़ी थी पूरे यहूदियों को मारने के लिए, ये वही प्लानिंग थी। ये शुरू से वो आज तक जो युद्ध हो रहे हैं, ये वही सेम स्पिरिट्स थी। समझ? देखने के कारण से 3 दिन की उपवास किया गया और वो बच निकले। आप भी देख लोगे तो आपको भी समय रहेगा, बच सकते हो। नहीं देखोगे तो प्रभु जी ने बार बार जगाया आपको कि दुआ करो, दुआ करो, जहाँ जहाँ आपने दुआ नहीं करी। देखो, आपका रूटीन एक होता है कि आप दिन में 3 बार दुआ कर रहे हो, उसके बाद भी प्रभु जी अगर आपसे कहीं बोल रहे हैं कि दुआ करो, तो वो 3 दिन की प्रार्थना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रार्थना होगी जिसको आप सोचते हो ना, अभी तो मैं मार्केट में हूँ, अभी तो मैं बस में हूँ, अभी तो मैं ट्रेन में हूँ, डजेंट मैटर। उसी वक्त दुआ करो, क्योंकि उस वक्त आपके बारे में कोई कुछ सोच रहा है, बोल रहा है, और वो रोक दिया गया तो 3 महीने बाद आपके साथ क्या होने वाला है, और उस गिरावट का असर 30 साल तक क्या होने वाला है, ये सब वो 3 मिनट की प्रार्थना पे डिपेंड होता है। इसीलिए प्रभु आके जगाते हैं। कभी भी प्रभु जी ने जगाया है, मत सोना, वो बहुत बड़ी गिरावट होगी। जो आपको भी याद रहेंगी और दूसरों, प्रभु जी बचाएं आपको हमें गिरने से। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फेल होना आपको धरती पे ही नहीं, ऊपर भी फेल कर रहा होता है। कई लोग प्रभु का नाम लेकर लज्जाए नहीं, इनकार नहीं किया, इसलिए उनको स्वर्ग में बहुत खास स्थान मिला, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने ये किया। प्रभु ने भी आदर किया, जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेंगे छोटे समझे जाएंगे। भूल जाओ अंधकार और अटैक, बात प्रभु जी की और आपके बीच की। क्या बोलोगे प्रभु के पास जाओगे तो? कैसा जीवन जिया था, कैसा रवैया रखा था, कितने टेस्ट पास हुए, क्या प्रभु की खुशी का कारण हो? माँ के अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 1-2 होते हैं जो माँ को खुश कर। कई वर्षों में एक बार सुनाई दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। कौन वो बेटा और वो बेटी है जो ऐसा बनना चाहेगा? 2000 साल पहले तो पिता ने ये बोला था, क्या अब नहीं बोलना चाहते पिता? दानियल के पास स्वर्गदूत आकर बोलते, हे अति प्रिय पुरुष, मतलब स्वर्ग में तू बहुत प्रिय है। जब चर्चाएं होती तो वहां पर आता है डैनियल द बिलव्ड, जॉन द बिलव्ड। जॉन के विषय में यूहन्ना जो थे प्रभु के चेले, वो बिलव्ड कहते हैं उनको, जॉन द बिलव्ड। डैनियल द बिलव्ड। आपका युद्ध आपसे है, कोई नहीं है आपके कंपटीशन में, क्योंकि आपके मुकुट को कोई और छीन ना ले, इसलिए आपको अपने आप को हराना है। सावधान, प्रभु ने क्या कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थाम ले, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कौन अपना मुकुट देना चाहेगा? जो मुकुट आपके नाम से रखा है, आप कौन देना चाहेगा?
अपनी सेवा को पूरी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बोलते कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैं अच्छी लड़ाई लड़ा, अच्छी कुश्ती लड़ा, और हमसे भी प्रभु को यही उम्मीद है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी करें कि हम जीत जाएं, ना हारें।